हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस लेक्चर ऑफ द फिजिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन का कांसेप्ट देखा था। फिर एक बार उसके हम फॉर्मूले रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले देखिए फ्रॉम द स्टार्ट। पहले देखा था एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, करेक्ट है ना। एंगल ऑफ डेविएशन या फिर ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इन थिन प्रिज्म होता है, करेक्ट ना। डेल्टा इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। उसके बाद थीटा का फॉर्मूला हमने देखा था। थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगुलर डिस्पर्शन, ओके, दैट इज द डेल्टा v माइनस डेल्टा r रहता है एंड दैट इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू r, करेक्ट ना। ये फॉर्मूले पता होने बहुत जरूरी है। एंगुलर डिस्पर्शन। उसके बाद है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? दैट इज डेल्टा v माइनस डेल्टा r डिवाइडेड बाय डेल्टा y, दैट इज म्यू v माइनस म्यू r अपॉन म्यू y माइनस 1, दैट इज द डिस्पर्सिव पावर, ओके। उसके बाद हमने मतलब ओमेगा का दूसरा भी एक फार्मूला है, दैट इज थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा। उसके बाद देखा था डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन में आप मुझे बताइए क्या इक्वेट करना है। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन क्या इक्वेट करना है? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन चाहिए तो, ओके। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन अगर चाहिए तो क्या इक्वेट करना पड़ेगा? यही ओनली आपको ध्यान में रखना है, करेक्ट। विदाउट डेविएशन मतलब डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, यही इक्वेट करना है। डेल्टा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो क्या आ जाएगा? a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू a डैश इन ब्रैकेट म्यू डैश माइनस 1। ये हो गया डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, करेक्ट ना। तो इसमें क्या इक्वेट करना है बताइए? डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन में हाँ थीटा इक्वेट करना है। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, मतलब एंगुलर डिस्पर्शन हमें इक्वेट करना है। तो इसका फॉर्मूला आता है a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू r इज इक्वल टू a डैश इन ब्रैकेट म्यू v डैश माइनस म्यू r डैश, ओके। सो प्रिज्म के बाद हमने ये फॉर्मूले स्टडी किए थे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है फ्रॉम द डीसी पांडे बुक दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। Okay, question number 9.75 is there. One question is there, and in this question, it is given that white light is passed through a prism of angle 4 degree. Okay, यहाँ पे क्या दिया है? White light is passed. White light is passed through prism. Through prism. आप भी इसको सॉल्व कीजिए। मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। White light is passed through prism of 4 degree. Prism of angle 4 degree. Okay, so prism का एंगल दिया है। With the flint glass in such a way that white light is passed through a prism of angle 4 degree. If refractive indices for the red and blue color, यहाँ पे refractive index for red color दिया है and refractive index for blue color दिया है। Refractive index for red and blue color are 1.641 and second is the 1.659. 1.659, that is the given. Calculate the angle of deviation. Calculate the angle of deviation between them. Angle of deviation between them मतलब थीटा निकालना है। थीटा एंगुलर डिस्पर्शन निकालना है। एंगल बिटवीन देम बोला है। बिटवीन देम मतलब रेड और ब्लू के बीच में जो एंगल होता है ना, वो एंगल निकालने के लिए बोला है, दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन, ओके। उसके बाद कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर। कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर, तो इसमें क्या करेंगे? डेल्टा भी कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा, थीटा, ओमेगा तीनों टर्म कैलकुलेट करेंगे। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो यहाँ डेल्टा फॉर रेड, डेल्टा फॉर ब्लू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा फॉर रेड कलर कितना आ जाएगा? ए इन ब्रैकेट म्यू आर माइनस 1 आ जाएगा
सो ए कितना है 4 है, म्यू आर माइनस 1 मतलब 1.641 माइनस 1 मतलब 0.641 आ जाएगा माइनस 1। ओके सॉरी ये सब्ट्रैक्शन करके ही आ गया, सॉरी 1.641 माइनस 1 मतलब 0.641 आ जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आंसर आ जाएगा 2.564 इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द रेड कलर इन डिग्री। ओके उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द ब्लू कलर इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट म्यू बी माइनस 1, 4 इन ब्रैकेट म्यू बी माइनस 1 कितना आ जाएगा 1.659 माइनस 1 इट इज 0.659। ओके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 2.636 is the answer. ओके करेक्ट ना। डेल्टा आर मिला, डेल्टा बी मिला। थीटा कैसे निकालते हैं? थीटा का फॉर्मूला a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू आर, a इन ब्रैकेट म्यू v माइनस म्यू आर। तो यहाँ पे ब्लू कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली वायलेट कलर को ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि दिस टू कलर्स आर क्लोज टू ईच अदर। सो थीटा इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट, ओके 4 in bracket 1.659 minus 1.641, तो ये आ जाएगा 4 in bracket, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 9 minus 1 8, 5 minus 4 1, 6 minus 6 0 and 0 0.018। okay so theta will be equal to 0.072 डिग्री। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो उतना ही आना चाहिए ना अप्रोक्सीमेटली, उतना ही आता है, क्योंकि थीटा मतलब डेल्टा, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर भी रहता है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी उतना ही आ जाएगा। एंड उसके बाद ओमेगा, ओमेगा इज डेल्टा भी, ओमेगा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मिडल कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे म्यू आर है 1.641, म्यू वी है दैट इज म्यू बी है 1.659, तो इनके बीच का वैल्यू म्यू आई रहेगा, कितना आ जाएगा 41 एंड 59 के एग्जैक्टली मिडल वाला वैल्यू बताइए कितना आता है मिडल। इन दोनों का एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आता है देखो ना, इसका एडिशन किया तो 9 + 1 10, 10 13 3.300 divided by 2 1.650, 41 + 950 and 50 + 959 इतना आता है। तो ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू फी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, करेक्ट, म्यू फी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो यहाँ पे म्यू फी कितना है, म्यू फी मतलब म्यू बी लेना पड़ेगा 1.659 माइनस 1.641, डायरेक्टली इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये सब्ट्रैक्शन कितना होता है 0.018 होता है, करेक्ट ना 0.018। उसके बाद म्यू आई माइनस 1 मतलब दिस वैल्यू माइनस 1 0.650, तो ये डिवीजन करना पड़ेगा, दैट इज द डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर आता है 0.028, 0.028, दैट इज द आंसर। एनी डाउट? बहुत इजी क्वेश्चन है, तो नीट या फिर मेंस में क्वेश्चन आया तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं रहेगा। ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, वी हैव टू कंबाइन अ क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल 4 डिग्री। यहां पे दिया है वी हैव टू कंबाइन
we have to combine a crown glass prism crown glass prism of 4 degree with a flint glass prism with flint glass prism with the flint glass prism in such a way that mean ray in such a way that mean ray such a way that mean ray passes undeviated okay. That is the given question. Find the angle of flint glass prism. okay, क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल ऑफ flint glass prism. This is the first question. उसके बाद angular dispersion produced by combination. Angular dispersion by combination of these two prisms. Angular dispersion produced by combination of these two prisms. Okay, and यहाँ पे refractive index का सभी values दिया है. Refractive index for red, yellow and violet color are for crown glass and flint glass 1.514, 1.517, 1.523, 514, 517, 523. ओके, उसके बाद 1.613, 1.620 and 1.632. These values are also given. Okay, so this is the question. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या देखिए, we have to combine crown glass prism of 4 degree with flint glass prism in such a way that mean ray passes undeviation. तो किसका प्रॉब्लम है ये बताइए? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन या फिर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन? किसका प्रॉब्लम है बताइए? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन या फिर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, किसका है? हाँ, करेक्ट, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का प्रॉब्लम है. तो क्या करना है? डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 करना है. a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू a डैश इन ब्रैकेट म्यू डैश माइनस 1 करना है. यहाँ पे दो प्रिज्म है ना, तो एक प्रिज्म का एंगल दिया है, दूसरा प्रिज्म का एंगल हमें निकालने के लिए बोला है. ठीक है, ओके. अभी यहाँ पे ओनली मैंने वैल्यू लिखा है किस कलर के लिए किस प्रिज्म का वैल्यू हो सकता है, ये आप गेस कर सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट ना. जो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है वो किसके लिए होता है? क्राउन या फिर फ्लिंट ग्लास का? बताइए. यहाँ पे अगर क्राउन कौन सा है, फ्लिंट कौन सा है नहीं बताया तो भी आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सा वैल्यू, मतलब किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है, क्राउन या फिर फ्लिंट? हाँ, करेक्ट, क्राउन का कम रहता है, फ्लिंट का ज्यादा रहता है, करेक्ट ना. क्राउन का कम रहता है. तो these are the values for the crown glass, these are the values for flint glass. एंड यहाँ पे 3 वैल्यू दिया है, मतलब 3 वैल्यू किसके लिए रहेगा? एक वॉयलेट के लिए, दूसरा रेड के लिए एंड तीसरा येलो के लिए. तो सबसे कम वैल्यू किसके लिए होता है? कौन से कलर के लिए सबसे कम वैल्यू बताइए? कौन से कलर का, कौन से कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है? रेड के लिए. तो अगर मैंने पूछा कि 1.620 ये कौन से मटेरियल का किस कलर के लिए वैल्यू है, बताइए. 1.620 कौन सा मटेरियल एंड कौन सा कलर? मटेरियल एंड कलर बताना है. 620 का वैल्यू मैं पूछ रहा हूं. दिस इज फॉर फ्लिंट ग्लास एंड दिस इज फॉर येलो कलर. एंड ये बताइए कितना है? 1.517. 1.517. ओके, दिस इज फॉर क्राउन ग्लास एंड दिस इज फॉर येलो कलर. करेक्ट, ठीक है.
अभी यहाँ पे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का केस है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है मीन रे पासेस अनडेविएटेड, डेविएशन नहीं होना चाहिए, देयरफॉर वी कैन राइट हियर डेल्टा 1 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा 2 होना चाहिए। a in bracket mu minus 1 is equal to a dash in bracket mu dash minus 1। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज प्लेस करना है। सपोज these are for the crown class and these are for the field class। a का वैल्यू मतलब डैश नहीं है crown, डैश है field, ऐसा एज्यूम करेंगे हम। अभी a का वैल्यू crown class का वैल्यू कितना दिया है, 4 डिग्री दिया है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे crown का mu का वैल्यू लिखना है, इसमें से कौन से वैल्यू लिखो बताओ, कौन सा वैल्यू लिखना पड़ेगा, 1.514, 1.517 या फिर 1.523, कौन सा? येलो कलर का वैल्यू लिखना है। अगर तीनों कलर का वैल्यू दिया ना तो मेन कलर का वैल्यू हमें लेना है, तो 1.517 का वैल्यू ले लेंगे हम, 1.517 -1, a डैश निकालना है मतलब फील्ड ग्लास का एंगल निकालना है, म्यू डैश -1 मतलब 1.620 -1, 1.620 -1। ओके, समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? ओके, सो 4 into 0.517 is equal to a dash into 0.620, ठीक है। तो यहाँ पे a dash आ जाएगा, a dash is equal to, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 4 into 0.517 डिवाइडेड बाय 620, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फोर इंटू 0.517 डिवाइडेड बाय 0.620, ये आता है 3.335 आता है। a dash is equal to 3.335। ओके, क्वेश्चन देखा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर बहुत सिंपल है। ओके, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मेंस में आ गया था, मतलब एक प्रिज्म का एंगल दे दिया गया था, दूसरे प्रिज्म का एंगल निकालने के लिए बोला था। ओके, जिन स्टूडेंट को एक कंसेप्ट पता था क्या इक्वेट करना है वही सॉल्व कर पाए, जिनको पता नहीं है वो सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि सिंपल तो बहुत होता है ये, लेकिन इसका कंसेप्ट पता नहीं होता, इसलिए वो सॉल्व नहीं कर पाते। ओके, तो यहाँ पे और एंगुलर डिस्पर्शन बाय कॉम्बिनेशन, मतलब टोटल एंगुलर डिस्पर्शन या फिर नेट एंगुलर डिस्पर्शन कितना हो जाएगा। यहाँ पे डेविएशन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन डिस्पर्शन रहेगा ना, तो टोटल डिस्पर्शन कितना रहेगा। तो डिस्पर्शन कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, फर्स्ट प्रिज्म का डिस्पर्शन निकालेंगे, सेकंड प्रिज्म का डिस्पर्शन निकालेंगे, एंड उनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, बताइए मुझे, व्हाट इज टू बी डन। क्योंकि टोटल डिस्पर्शन बाय द कॉम्बिनेशन बोला है, टोटल डिस्पर्शन मतलब फर्स्ट प्रिज्म कुछ डिस्पर्शन प्रोड्यूस करने वाला है, सेकंड भी कुछ प्रोड्यूस करने वाला है, उनका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्यों करना है सब्ट्रैक्शन, बताइए, बिकॉज दिस टू प्रिज्म्स आर जॉइंड विद देयर बेसिस अपोजिट, दो प्रिज्म अपोजिट है ना, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन। अगर दोनों प्रिज्म वहां पे ऐसे लगाते, सपोज अगर दोनों प्रिज्म को ऐसा लगाया जाता है, दोनों का बेस नीचे होना चाहिए, दोनों का एपेक्स ऊपर होना चाहिए, तो इस टाइप के प्रिज्म क्या करेंगे, डेल्टा भी ऐड करेंगे एंड थीटा भी ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं लगाते ना, कॉम्बिनेशन में बेसिस इन अपोजिट लगाते हैं, तो यहाँ पे नेट डिस्पर्शन इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। तो थीटा क्या है, a इन ब्रैकेट म्यू फी माइनस म्यू आर होता है, करेक्ट है ना, माइनस θ2 मतलब थीटा नेट लिखता हूं यहाँ पे, थीटा नेट इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट, थीटा का फार्मूला देखिए, a इन ब्रैकेट म्यू फी माइनस म्यू आर, म्यू फी माइनस म्यू आर माइनस a डैश इन ब्रैकेट म्यू फी डैश माइनस म्यू आर डैश। बहुत इजी है, देखिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी फर्स्ट प्रिज्म का एंगल है 4, म्यू फी म्यू आर का वैल्यू दिया गया है फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म,
इनका सब्ट्रैक्शन 14 प्लस 6 एंड 6 प्लस 3, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.009 0.09 आ जाएगा ना, सॉरी 0.009 आ जाएगा, 0.009। देखिए सब्ट्रैक्शन 0.523 माइनस 1.523 माइनस 1.514, ओके 23 से 14 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आता है, ओके 0.009 माइनस सेकंड प्रिज्म का ये एंगल है 3.335 इन ब्रैकेट म्यू फी डैश माइनस म्यू आर डैश, मतलब 32 माइनस 13, ओके 32 माइनस 13 मतलब कितना आता है 19 आता है, 0.09019, करेक्ट ना। तो यहाँ पे थीटा में इतना आ जाएगा, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये आंसर आता है माइनस 0.027 ओके 0.0274 इसमें कुछ डाउट है क्या? देखिए बहुत सिंपल एग्जांपल है, एनी डाउट इन दिस केस? अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डिस्पर्शन नेगेटिव आ रहा है ना, नेट डिस्पर्शन नेगेटिव आ रहा है। नेट डिस्पर्शन नेगेटिव क्यों रहेगा बताइए यहाँ पे, या फिर नेट डिस्पर्शन नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? नेट डिस्पर्शन नेगेटिव रहेगा ना, नेगेटिव क्यों रहेगा या फिर उसका मीनिंग क्या रहता है? नेट डिस्पर्शन बोल रहे हैं, डेविएशन नहीं, डिस्पर्शन। वो डेविएशन में रहता है क्या, क्लॉकवाइज मतलब माइनस, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस। यहाँ पे नेट डिस्पर्शन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकलेगा, जनरली प्रिज्म में कैसा होता है, प्रिज्म पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट करने के बाद रेज स्प्लिट अप हो जाते हैं। सबसे ऊपर वाला जो कलर रहता है वो कौन सा रहता है, रेड, एंड सबसे नीचे वाला कलर कौन सा रहता है, वायलेट। तो इस कॉम्बिनेशन में उसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैंने डायग्राम भी निकाला था, पता है ना, वो बीच में क्रॉस हो जाता है एंड क्या होता है, वायलेट ऊपर आता है, रेड नीचे जाता है। ओके ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो ये प्रिज्म है, इस पर मैंने व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया तो क्या होता है, ज्यादा बेंड किसका होता है, वायलेट का, कम बेंड किसका होता है, रेड का। एक ही प्रिज्म है तो और क्राउन के आगे मैंने फ्लिंट लगाया तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से वायलेट ऊपर जाता है एंड रेड नीचे आता है, उल्टा होता है ना वो, देयरफॉर इट इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कलर का सीक्वेंस उल्टा हो रहा है, कलर का सीक्वेंस, ठीक है। Let's solve the checkpoint that is given in DC Pandey. Checkpoint, इसके मैक्सिमम आंसर आप ही कैलकुलेट करना है। ओके फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, a ray of light is incident at an angle 60 degree on one face of a prism. ओके इसका डायरेक्टली डायग्राम ही निकालता हूं मैं। क्या दिया है, प्रिज्म पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है एट एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री पर इंसिडेंट हो गया। ओके ray of light is incident at an angle 60 degree on one face of a prism of angle 30 degree. So prism का एंगल भी दिया है 30 degree. The ray is emerging out. Okay, the ray is emerging out of the prism, makes an angle 30 degree with the incident ray. Emerging ray इंसिडेंट रे के साथ कितना एंगल कर रहा है, 30 डिग्री एंगल कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है 30 डिग्री।
द इमर्जेंट रे इज, तो इमर्जेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ओके, इमर्जेंट रे इज ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आई दिया गया है 60, ए है 30 एंड एंगल मेड बाय इमर्जेंट रे विद इंसिडेंट रे मतलब क्या रहेगा, ये डेल्टा रहेगा। डेल्टा कितना है 30, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालेंगे, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस क्या आ जाएगा डेल्टा। सो I 60, E डोंट नो, A कितना है 30 है एंड डेल्टा भी कितना है 30 है। तो यहाँ पे 60 आता है, यहाँ पे 60 आता है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 रहेगा। तो ऑप्शन रीड करता हूं, इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। इमर्जेंट रे इज नॉर्मल टू द फेस, inclined at 30 degree to the face, inclined at 60 degree to the face and none of this। ओके, क्या आ जाएगा, इमर्जेंट रे कैसा रहेगा, यहाँ पे इमर्जेंट रे ऐसा होना चाहिए, नॉर्मल टू द फेस, तभी ई 0 हो सकता है। इस तरह से ही ट्रैवल करेगा, ये थोड़ा ऊपर ट्रैवल करेगा, उसके बाद परपेंडिकुलर टू फेस ट्रैवल करेगा लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट, when a ray of light is incident on a prism of angle 45 degree, second question, ray of light is incident on a prism of angle 45 degree, तो प्रिज्म का एंगल दिया है 45 डिग्री। The minimum deviation is obtained, minimum deviation is obtained मतलब डेल्टा em है इस क्वेश्चन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2 दिया है, √2, then angle of prism will be, एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, कैपिटल ए निकालना है, कैपिटल ए। जस्ट अ मिनट, सॉरी 45 दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, सॉरी, एंड ए क्वेश्चन मार्क, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, तो आई दिया है, ए निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, प्रिज्म्स फार्मूला यूज कर सकते हैं ना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए प्रिज्म्स फार्मूला यूज करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एट एन एंगल 45 डिग्री एंड वहां पे मिनिमम डेविएशन है ऐसा बोला है, म्यू दिया है √2, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए का वैल्यू निकालना है हमें, एंगल ऑफ प्रिज्म ए का वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग प्रिज्म्स फार्मूला। ओके, प्रिज्म्स फार्मूला, प्रिज्म्स फार्मूला यूज करके वो निकाल सकते हैं। तो प्रिज्म्स फार्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताइए 45 मुझे कहां पे रखना पड़ेगा, म्यू दिया है, ए को कैसे निकालेंगे, कैन यू टेल मी, 45 डिग्री वैल्यू ओनली दिया है, म्यू दिया है 45 डिग्री दिया है, तो म्यू की जगह तो √2 रख सकता हूं। ठीक है, अभी आगे क्या करूं मैं, बताओ, 45 डिग्री तो वैल्यू रखना है ना, 45 डिग्री कहां पे रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको बेसिक ये पता होना चाहिए, म्यू इज इक्वल टू, ये फार्मूला जो प्रिज्म्स फार्मूला हमने जो निकाला है ना, वो कहां से निकाला है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर से निकाला है ना। वहां पे हमने क्या प्रूव किया था, आई इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय 2 रहता है एंड आर इज इक्वल टू ए बाय 2 रहता है, तो ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 मतलब ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, समझ में आ रहा है ना। तो साइन 45 डिवाइडेड बाय नीचे साइन ए बाय 2 एज इट इज, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें ए मिल जाएगा, करेक्ट ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम डेविएशन की केस में a प्लस डेल्टा एम बाय 2 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड a बाय 2 मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, I एंड R है, वही से हमने फॉर्मूला ये डिराइव किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एज इसको एलएचएस को लेके आता हूं, साइन a बाय 2 इज इक्वल टू साइन 45 मतलब 1 बाय √2 एंड √2 आरएचएस को आ गया तो √2 डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे
साइन इनवर्स ऑफ 1, या फिर साइन, किसका साइन हाफ होता है, किसका साइन 30 का साइन हाफ होता है ना, तो a/2 रहेगा 30 एंड देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे प्रिज्म्स फार्मूला यूज करना है, लेकिन कभी कभी कुछ स्टूडेंट को ये ही पता नहीं होता है कि आई कहाँ पे रखना है इस प्रिज्म्स फार्मूला में। तो स्टूडेंट को पहले ये पता होना चाहिए कि आई मतलब a प्लस डेल्टा m बाय 2 रहता है। ओके, आई इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाय 2 रहता है मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में ओनली। मिनिमम डेविएशन का जब कंडीशन होता है, in that condition only I is equal to a plus delta m by 2 रहता है and r is equal to a by 2 रहता है। ये इसके लिए पता होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे a will be equal to 60 degree will be the correct answer, 60 degree। okay, next is number question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखिए, A ray of light passes through equilateral prism। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। Ray of light passes through equilateral prism। okay, equilateral prism in such a manner that angle of incidence is equal to angle of emergence, in such a manner that I is equal to E होता है, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। in such manner that angle of incidence is equal to angle of emergence and each of these angles are equal to 3/4 angle of prism and each of these angles, इसमें क्या दिया है, and each of these two angles मतलब I and E are 3/4 angle of prism, ऐसा बोला है 3/4 angle of prism। the angle of deviation निकालने के लिए बोला है, find the angle of deviation। कैसे निकालेंगे बताइए, थोड़ा सा थिंक कीजिए इस पर, थिंक कीजिए। डेल्टा निकालना है, कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, थिंक ओवर दिस। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए दिस इज अ इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब ए कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इक्विलैटरल मतलब सभी एंगल सेम, सभी साइड सेम 60 डिग्री। ए 60 डिग्री आ गया तो आई एंड ई निकाल सकते हैं हम, ये कितने आ जाएंगे 45 डिग्री आ जाएंगे, 3/4 इंटू 60। तो आई मिल गया, ए मिल गया, ए मिल गया, आई ई मिल गया, ई मिल गया, डेल्टा निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। आई प्लस ई मतलब 45 प्लस 45 90, ए 60, तो डेल्टा कितना आ जाएगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री विल बी द आंसर। ओके, वेरी इजी प्रॉब्लम। okay, next question number 4। question number 4, the ray of light is incident on an equilateral glass prism। once again, ray incident on equilateral prism, equilateral prism। okay, placed on a horizontal table for minimum deviation which of following is true। for minimum deviation for minimum deviation which, okay, which of following is true, which of the following is true, ऐसा बोला है मिनिमम डेविएशन के लिए। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम इज लाइक दिस, दिस इज प्रिज्म, रे इज इंसिडेंट लाइक दिस, ट्रैवलिंग लाइक दिस and then traveling like this, so that is the diagram given। this is PQRS, PQRS। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है PQ हॉरिजॉन्टल,
PQ horizontal. Second option, that is QR horizontal. QR horizontal. Third, RES horizontal. Okay, and fourth, either EQ or either PQ or RES horizontal. PQ or RES horizontal. कौन सा करेक्ट आ जाएगा बताइए, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे एक रे इंसिडेंट किया है एंड यहाँ पे मिनिमम डेविएशन का कंडीशन है, तो मिनिमम डेविएशन में कौन सा रे हॉरिजॉन्टल रहेगा? देखिए हम एक डायग्राम निकालते हैं, ठीक है। मिनिमम डेविएशन में हमें पता है यहाँ का एंगल एंड यहाँ का एंगल सेम रहता है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, R1 इज इक्वल टू R2 रहता है, करेक्ट ना? R1 इज इक्वल टू R2, सो ये तो टोटल 90 पे है ना, तो ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल आ जाएगा, दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल बिकॉज़ दिस टू एंगल्स आर इक्वल ना, ये दोनों टोटल एंगल कितने हैं 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री टोटल एंगल, तो ये दो एंगल इक्वल है, तो ये क्या होना चाहिए? आइसोसेलेस ट्रायंगल होना ही चाहिए, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड देयरफॉर मिडल, ये बीच वाला साइड जो है वो कैसा होना चाहिए? बीच वाला साइड, बीच वाला जो रे है, रे साइड मतलब बीच वाला रे एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, QR, सो आंसर आ जाएगा बी। ओके, तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखना है, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ये जो रिफ्रैक्टेड रे बीच वाला रे जो रे रहता है ना, वो बेस को हमेशा पैरेलल रहता है, बेस को हमेशा पैरेलल ही एग्जैक्टली पैरेलल रहेगा, बेस को एग्जैक्टली पैरेलल रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है? वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, देखिए सपोज ये प्रिज्म है, ठीक है, एंड दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, करेक्ट ना? दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज अगेन नॉर्मल एंड दिस इज इमर्जेंट रे, ये तो पता है सभी को। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहता है, उसको R1 बोलते हैं, यहाँ का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं? R2 बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। तो ये तो आपको सभी को पता है ना कि मिनिमम डेविएशन कंडीशन में R1 इज इक्वल टू R2, I इज इक्वल टू E, ये सब कुछ रहता है, करेक्ट है ना? मतलब R1 इज इक्वल टू R2, ये तो आपको ध्यान में है ना, R1 इज इक्वल टू R2 रहेगा, मतलब सपोज R1 सपोज 30 डिग्री रहता है तो R2 भी कितना रहेगा? 30 डिग्री ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, R1 अगर 30 है तो R2 भी 30 ही रहेगा, ये सभी को पता है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है फॉर मिनिमम डेविएशन, दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो मिनिमम डेविएशन में R1 इज इक्वल टू हमेशा R2 रहता है, R1 30 है तो R2 भी 30 हो जाएगा, तो यहाँ का एंगल कितना आ जाएगा? अगर ये R1 30 है तो ये एंगल कितना आ जाएगा बताइए? ये एंगल, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू दिस रे, मतलब यहाँ पे टोटल एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे भी 60 ही होना चाहिए, 60 होना चाहिए ना, तो 60 एंड 60 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये दोनों साइड सेम हो जाएंगे, ये दोनों साइड सेम हो गए, तो ये मिडल वाला रे बेस को क्या रहेगा? पैरेलल ही रहेगा ना, पैरेलल ही रहना चाहिए। ओके, ऑलरेडी इट इज गिवन दैट इट इज इक्विलैटरल प्रिज्म, इक्विलैटरल मतलब यहाँ पे 60 होना चाहिए, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, ऑल एंगल्स आर 60, इट इज आल्सो गिवन। तो ये 60 एंड ये 60 है, ये 60 एंड ये 60 है, दिस रे शुड बी पैरेलल टू दिस, बेस एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है,
तो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल। ओके, तो एक चीज हमें हमेशा आपको क्या ध्यान रखनी है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे मिनिमम डेविएशन कंडीशन में बेस को पैरेलल रहता है, बेस को पैरेलल रहता है मिनिमम डेविएशन कंडीशन में। ओके, बेस को हमेशा पैरेलल ही रहेगा। ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे I25 है, I25 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे E भी 25 हो जाएगा। I is equal to, if I is equal to 25, E will be also equal to 25। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, I25 है तो क्योंकि A is equal to हमेशा R1 plus R2 रहता है मिनिमम डेविएशन कंडीशन में, तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन के लिए I तो 25 नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता, नहीं तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। करेक्ट है ना। तो मिनिमम डेविएशन के लिए सर्टेन I होगा, वो 25 नहीं होगा, उसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे I कितना रहेगा, आप कोई बता सकते हैं यहाँ पे I कितना रहेगा, I कितना रह सकता है। I निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब वो a प्लस डेल्टा m बाई 2 रहता है, तो a तो 60 है, इसका पहले डेल्टा m हमें निकालना पड़ेगा। ओके, बाय यूजिंग, मतलब इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देने के बाद हम r पता है तो I डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डायरेक्टली I निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 30 से ज्यादा ही रहेगा, 30 से कम तो नहीं रहेगा डेफिनेटली, 30 से कम डेफिनेटली नहीं रहेगा। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, वो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, क्योंकि R तो 30 ही आने वाला है इस प्रॉब्लम में, R तो चेंज नहीं होने वाला है ना, R तो 30 ही रहेगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल प्रिज्म है ऐसा दिया है, ऊपर वाला एंगल 60 है एंड A is equal to R1 plus R2 रहता है, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में R1 R2 सेम रहता है, तो ये 60 है तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30, तो R1 R2 तो 30 ही रहने वाला है। ओके, A 60 है तो R1 R2 30 एंड 30, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में 30 एंड 30 ही रहेगा, तो R अगर 30 है तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। अभी देखिए, रेयर मीडियम में ज्यादा एंगल होता है, डेंसर मीडियम में कम एंगल होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 30 से ज्यादा ही होना चाहिए, एंड वो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट। उसके लिए इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देना पड़ेगा, तभी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कैलकुलेट कर सकते। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए बोला तो डायरेक्टली म्यू दे देंगे, यहाँ पे इसी प्रॉब्लम में म्यू दे देंगे एंड निकालने के लिए बोलेंगे, मतलब रे इज इंसिडेंट ऑन इक्विलैटरल प्रिज्म फॉर मिनिमम डेविएशन इफ म्यू इज फॉर एग्जांपल √2, कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे A मिलता है हमें, A मिलने के बाद R1 R2 भी मिलता है बिकॉज इट इज मिनिमम डेविएशन कंडीशन दिया है, और एक बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ निकाल सकते हैं। ओके, एनी डाउट इन दिस केस? अभी कुछ डाउट है क्या? तो यहाँ पे फ्रॉम दिस क्वेश्चन यू गेट वन आइडिया, दैट इज मिनिमम डेविएशन कंडीशन में रिफ्रैक्टेड रे कैसा रहेगा, हमेशा पैरेलल टू बेस रहेगा, मतलब ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। बेस हॉरिजॉन्टल है तो रिफ्रैक्टेड रे भी हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, कोई भी प्रिज्म रहने दो, इक्विलैटरल रहने दो या फिर दूसरा कोई रहने दो, इट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू बेस। नेक्स्ट, इन अ थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास there is a thin prism, ये प्रॉब्लम क्या है, थिन प्रिज्म का प्रॉब्लम है। in a thin prism which is made up of glass of refractive index दिया है 1.5, refractive index 1.5 है, which of the following is relation between delta m and
एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल आर, विच इज करेक्ट रिलेशन, ऐसा बोला है, विच इज रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड ए बोला है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए। ऑप्शन यहां पे बता देता हूं मैं, डेल्टा एम इज इक्वल टू ए, उसके बाद डेल्टा एम इज इक्वल टू 1.5 ए, उसके बाद डेल्टा एम इज इक्वल टू 2a एंड डेल्टा एम इज इक्वल टू a/2। कौन सा करेक्ट आ जाएगा? देखिए थिन प्रिज्म वर्ड आ गया तो थिन प्रिज्म का एक ही फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है थिन प्रिज्म के लिए? एक ही फॉर्मूला है थिन प्रिज्म का। कौन सा फॉर्मूला है? क्योंकि थिन प्रिज्म में दूसरा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो क्वेश्चन में थिन प्रिज्म आ गया तो वही फॉर्मूला आपको ध्यान में आना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला है बताइए थिन प्रिज्म का? बहुत सारे फॉर्मूले मैंने लिखे, यहाँ पे भी लिखा था कुछ वो थिन प्रिज्म का फॉर्मूला। वहां पे एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट म्यू माइनस 1। ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला किसका है? थिन प्रिज्म का है। डेल्टा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट म्यू माइनस 1। ओके, सो व्हेनेवर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन थिन प्रिज्म, you should always remember this formula, delta is equal to a in bracket में। एक्चुअली डेल्टा मतलब डेल्टा एम रहता है ना। कुछ स्टूडेंट ने ये डेरिवेशन करने के बाद मुझे पूछा भी था, सर डेल्टा लिखना है या डेल्टा एम लिखना है, ऐसा पूछा था ना आपने, पता है क्या? तो डेल्टा एम भी लिख सकते हैं या फिर जस्ट डेल्टा भी लिख सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू प्लेस करेंगे, डेल्टा एम ए म्यू माइनस 1 मतलब 1.5 माइनस 1 0.5, सो आंसर 0.5 मतलब 1/2। So answer D. Number 6. The refractive index of prism for monochromatic wave is √2. Refractive index of prism दिया है, refractive index of prism is √2, okay, and refracting angle of the prism, refracting angle of prism दिया है 60 degree. For minimum deviation, angle of incidence is angle of incidence for delta m। minimum deviation जब रहेगा ना तब angle of incidence कितना रहेगा? ओके, तो minimum deviation आ गया, प्रिज्म आ गया, तो प्रिज्म फॉर्मूला यूज करना है, बहुत सिंपल है। ओके, क्या प्रिज्म फॉर्मूला है? प्रिज्म फॉर्मूला mu is equal to sin a plus delta m by 2 divided by sin a by 2। ओके, देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज है। क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ही हमें आइडिया आना चालू होता है कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओनली फॉर्मूले मगब किए, कंसेप्ट अंडरस्टैंड किया तो भी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा? कंसेप्ट अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सभी फॉर्मूले रिमेंबर मगब करने पड़ेंगे, एंड उसके बाद सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ही आपका दिमाग डेवलप हो जाता है। हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। विघ्नेश पाटिल 45 निकाला है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। आई निकालने के लिए बोला है, लेकिन इस फॉर्मूले में आई कहाँ है? कहाँ है आई? क्योंकि आई होगा तो निकालेंगे ना, बताइए मुझे कहाँ पे है आई। मैंने इसके पहले भी एक क्वेश्चन में पूछा था, इस फॉर्मूला में आई कहाँ रहता है, इसीलिए वो डेरिवेशन, क्योंकि जस्ट फॉर्मूला आपने मगब किया ना, उसके पीछे वाला किस तरह से फॉर्मूला आता है, बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं किया तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्योंकि ये फॉर्मूला तो याद रहेगा, लेकिन आई कहाँ पे यही पता नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, क्योंकि a प्लस डेल्टा एम बाई 2 मतलब ही आई होता है, मैंने बोला है आपको। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू है √2 साइन आई डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2 मतलब साइन 30, करेक्ट ना? सो साइन i इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 मतलब 1/2, सॉरी 1/2। साइन 30 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 30 इज 1/2, √2 इंटू 1/2 मतलब 1/√2।
√2 से 2 को डिवाइड किया तो साइन i कितना, साइन i इज इक्वल टू 1/√2, मतलब i विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। वेरी इजी प्रॉब्लम, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, angle of minimum deviation for a prism of refractive index 1.5 is equal to angle of prism। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, angle of minimum deviation for a prism of refractive index 1.5 is equal to angle of prism, मतलब angle of minimum deviation is equal to angle of prism ऐसा बोला है, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, दैट इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है। एंगल ऑफ प्रिज्म इज, तो ए निकालना है, ए इज टू बी कैलकुलेटेड। तो मिनिमम डेविएशन मतलब यही फार्मूला यूज करना पड़ेगा और कोई फार्मूला ही नहीं है, म्यू इज इक्वल टू साइन, तो यहाँ पे ए और डेल्टा एम क्वेश्चन में बोला है सेम है, तो यहाँ पे ए निकालना है तो डेल्टा एम यहाँ से निकालूंगा, तो ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा 2a/2 मतलब ये हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2। इसको कैसे सॉल्व करना है, म्यू इज इक्वल टू साइन a डिवाइडेड बाय साइन a/2, इसको कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते, साइन a का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, पता है ना, दैट इज 2 sin a/2 into cos a/2 divided by sin a/2 is equal to 1.5। ओके, तो sin a/2 गेट कैंसिल, 2 से इधर डिवाइड किया तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0.75 इज इक्वल टू cos a/2। तो इसका cos इनवर्स लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, पहले 0.7500 का cos इनवर्स ले लो, एक एंगल आ जाएगा, उस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो ये करो आप, इसका कैलकुलेशन आप कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर, यहाँ पे cos 41 हमें दिया गया है, cos 41 in question it is given that cos 41 is 0.75, cos 41 is 0.75, तो यहाँ पे 41 is equal to a/2 आ जाएगा, so a is equal to 82 degree will be the answer। Next is question number 8, question number 8, only 10 questions are there in this checkpoint, so we will solve it fast। When a light of wavelength lambda is incident on equilateral prism kept in minimum deviation position, it is found that angle of deviation equals angle of prism itself। ओके, यहाँ पे भी दिया है angle of prism is equal to angle of deviation, minimum deviation। ओके, angle of deviation equals the angle of prism, ये क्वेश्चन में दिया गया है, एंड इट इज इक्विलैटरल प्रिज्म दिया गया है, मतलब ए कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्विलैटरल प्रिज्म भी दिया है क्वेश्चन में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए बोला है, म्यू निकालने के लिए बोला है, कैसे निकालेंगे, प्रिज्म फार्मूला, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, एंड साइन ऑफ a/2 30, sin 60 √3/2 divided by 1/2, 2 get cancel, mu will be equal to √3, very simple। Any doubt in question number 8? Question number 8, any doubt? Question number 9, dispersive power depends on, dispersive power किस पर डिपेंडेंट रहता है, ओमेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन बाय प्रिज्म एंड हाइट ऑफ प्रिज्म। बताइए ओमेगा किस पर डिपेंड रहता है, वो तो पता होना चाहिए ना, डिस्पर्सिव पावर किस पर डिपेंडेंट होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन बाय द प्रिज्म और हाइट ऑफ प्रिज्म। मटेरियल पर ही डिपेंड रहता है, क्यों, क्योंकि ओमेगा का फार्मूला क्या है, म्यू v माइनस म्यू r अपॉन म्यू y माइनस 1, ओनली म्यू पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर होता, सॉरी एंगुलर डिस्पर्शन होता, तो आंसर क्या आता, सपोज क्वेश्चन इज लाइक दिस, एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड्स ऑन, एंगुलर डिस्पर्शन किस पर डिपेंड रहता है,
एंगुलर डिस्पर्शन। फर्स्ट टेल मी, थीटा किस पर डिपेंड रहता है? बोथ मटेरियल एंड ए। ओके, तो इसमें दो करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मटेरियल ऑफ प्रिज्म। उसके बाद नंबर 10, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस चेक पॉइंट एंड दिस लेक्चर। अ थिन प्रिज्म P1 विद एंगल 6 डिग्री। फर्स्ट प्रिज्म का एंगल है 6 डिग्री, ओके, एंड मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.54। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट प्रिज्म का एंगल 6 डिग्री है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है, कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स combined with another prism of 1.72, okay, to produce dispersion without deviation। सेकंड प्रिज्म का एंगल क्या रहेगा, मतलब ए डैश निकालना है, क्वेश्चन मार्क, एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन बोला है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बताइए? एक प्रिज्म का एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, दूसरे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एंगल निकालना है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन बोला है। इक्वेट क्या करूं मैं, बताओ? करेक्ट, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2। तो a इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू a डैश इन ब्रैकेट म्यू डैश माइनस 1। तो a है 6 डिग्री, म्यू माइनस 1 मतलब 0.54 इज इक्वल टू a डैश निकालना है इन ब्रैकेट म्यू डैश माइनस 1 0.72, करेक्ट ना? तो कितना आ जाएगा, 6 into 0.54 divided by 0.72 is equal to a dash। तो डेसिमल पॉइंट निकालते हैं, 18 4s are 72, 18 3s are 54, 3/4, ओके, करेक्ट ना? 18/4 is equal to a dash, 18/4। तो आंसर कितना आता है, कितना आता है देखिए, 18/4, ये 4.5 आ जाएगा, 9/2 ना, 18/4 मतलब 9/2, 4.5 डिग्री, दैट इज a dash। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया है देखिए, इन ऑप्शन इट इज गिवन दैट 5 डिग्री 24 मिनट, 4:30, 6 and 8, A, B, C, D, which one is the correct answer? Answer will be second, 4.5 डिग्री, हाफ डिग्री मतलब 30 मिनट होता है, करेक्ट ना? So B answer will be correct, okay? So this is all for today's lecture of the physics, okay? अभी इसके आगे क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर को, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, म्यू टी बाय फी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। म्यू टू बाय फी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसका डेरिवेशन देखेंगे एंड दिस इज रिलेटेड टू द कर्व सरफेस, वो देखेंगे। उसके बाद लेंस का पार्ट है, लेंस के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके? So this is all for today's lecture of the physics. I am going to end this lecture now, okay? Bye.